संस्थापक छोटेलाल सिंह जी, सचिव सदेश पटेल जी, कोषाध्यक्ष बजरंगी मौर्य जी, मीडिया प्रभारी राज कमल जी, कार्यालय प्रभारी उमेश जी। आज बड़ा ये हर्ष का विषय है कि जो सासाराम को हम लोग पुराने अखबारों में जब पढ़ते थे कि यहाँ के छात्र एवं छात्राएं, इस पर एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री भी बना है कि रेलवे स्टेशन पर बैठकर उन्होंने बहुत सारा एग्जाम क्लियर किया था। और उस समय से एक जो छाप होता है सासाराम का, स्टेशन में जो बैठ करके छात्र एवं छात्राएं तैयारी करते थे लाइट में, क्योंकि उस समय बिजली नहीं रहती थी, और स्टेशन पर ही स्ट्रीट लाइट से लोग पढ़ करके इस मिट्टी से आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़ते चले गए। उसी परंपरा को हमको लगता है कि जो आज महावीर क्विज सेंटर है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। आज आप लोग को एक जगह दिया कि आज आप लोग यहाँ पर बैठ करके अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी संस्थापक और क्विज सेंटर, महावीर क्विज सेंटर के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम है आज भारत जैसे देश में, बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में, जहां अगर हमारे पास कहिए तो हमारा एक बिहारी एक गरूर है और कुछ नहीं। अगर आप जाइए तो बाहर में बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है बिहार के लोगों को। पहले ज्यादा था, अब तो हम कहेंगे कम है। हम लोग भी उस चीज को फेस किए हैं। जब हम लोग सन 2000 में 99-2000 में दिल्ली जाते थे तो उस समय स्थिति वैसी नहीं थी। आज आप लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में और चीजों को देख करके और आपको मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहारी क्या एक गुरूर है, एक हमारा एक घमंड है, और उस घमंड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे पास शिक्षा है, हमारा एक सोच है, और उस सोच को लेकर के आज एक बिहार का लड़का कहीं भी बैठता है तो अगल बगल एग्जाम देने वाला एक बार डर जाता है, पूछता है, वो चाहता है कि नहीं बैठे, ये एग्जाम निकाल दे। तो उस चीज को आप लोगों ने इस संस्था के माध्यम से जो मेंटेन किया है, ये काबिले तारीफ है कि बिना छत के नीचे, छत नहीं है और उसके नीचे बैठ करके जो एक पुरानी परंपरा रहती थी, आश्रम में बैठ के लोग जो पढ़ाई करते थे, उसको आप लोगों ने निर्वाह किया है। और आप बात मानिए कि आगे जो भी जिस जॉब में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे प्रशासन में जाए, चाहे अन्य किसी भी एसएससी में जाए, आगे कठिन राह आपकी बहुत कठिन है। और अगर आप लोग यहाँ से निकले हैं तो हमको लगता है आधा ट्रेनिंग आपका वैसा ही हो गया। क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं सुबह से अभी 2 पीस बस इनके यहाँ मिठाई इन्होंने खिलाया, नहीं खाया हूँ। बक्सर में घटना हो गई, तुरंत निकलना पड़ता, फोन आया, हमारा न गार्ड खाया है न बॉडी गार्ड खाया, सब हम लोग दौड़े जा रहे हैं। और वहां पर 3 लाश है, आप किससे खाना मांगिएगा? ये सच्चाई है। और इसी से आपको जूझना है और आगे बढ़ना है। नौकरी मिल गया, खुशी की बात है, पर इसको सहेज करके आगे निकालना वो सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि जो लोग नौकरी में घुसते हैं, सबके अंदर एक समाज में चेंज करने का, बदलाव का एक मन में जुनून रहता है। और आगे जाकर के आपको ही मालूम है किस तरह से यहाँ पत्रकार बंधु बैठे वही क्वेश्चन करेंगे आपसे, कहाँ गया बदलाव। तो उन सब चीजों में नहीं घुसना है, सही चीज पकड़ करके, अरे सरकार इतना वेतन देगी कि आपका और आपके परिवार का अच्छे से भरण पोषण चल सकता है, लेकिन उसके बाद सब समझिए इसी में जगह रह जाना है। तो एक अच्छा एक सोच और जो सही में आपके अंदर जो एक मन में था, क्योंकि अभी आप, हमको लगता है कि और भी लोग तैयारी करेंगे, कोई बीपीएससी देगा, कोई यूपीएससी देगा, कोई अन्य अच्छे जॉब में जाएगा। तो इसलिए उस सकारात्मक सोच को जब आप रखिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मेहनत किए हैं, नौकरी मिल गई, कुछ भाग्य ने साथ दिया, लेकिन हर जगह भाग्य आपका साथ नहीं देगा। उसके लिए आपको अपना मेहनत, अपना कर्म और कुछ प्रिंसिपल्स पे, अगर आप आए हैं बजरंगबली का नाम लेकर के, तो वो प्रिंसिपल्स पे चलते थे। भक्ति था जो कि वो गड़बड़ाते नहीं थे, चाहे कोई आ गया। तो उस प्रिंसिपल्स पर आपको चलना होगा।
तभी जाकर के आपका अंत जो है। और रोजर फेडरर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? उनका एक कोट है जिसको मैं जिंदगी भर याद रखता हूं। बोलता, शुरुआत सब कर लेते हैं लेकिन अंत में देखा जाएगा कि कौन किस मुकाम पे रहता है। और वो अंत जो है वो निर्धारित करेगा कि आप जीत गए या हार गए। याद रखिएगा, जब 60-65 साल या मरने के समय में अभी किसी का आकलन नहीं हो सकता है। आज आपको लग रहा होगा इनका नहीं हुआ, इसका हो गया, कुछ नहीं होता है। बड़ा बड़ा लोग होता है, बढ़िया बढ़िया सर्विस में अंदर चला गया, और कोई नॉर्मल सिपाही से ही गया और सब इंस्पेक्टर बन के अच्छे से रिटायर कर गया, तो किसका जीवन बढ़िया है? तो ओवरऑल देखा जाता है, और अंत में अच्छा से घर परिवार का पोषण किया, अच्छा से बाल बच्चा निकल गया, यही ना है। अन्यथा आपको भटकाव के लिए सारे राह खुले। एक मोबाइल खोलिए, मोबाइल में अच्छा और खराब दोनों है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, उसको क्या मतलब है आप वो अच्छा देख रहे हैं या खराब देख रहे हैं, उसको कुछ पता भी नहीं है। वो डेड है, ये डेड चीज है, उसको कोई मतलब नहीं। इंसान ही उसको अच्छा और खराब बनाता है। तो इसलिए उस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। और एक जो चेन जो बनाया है, बड़ा खुशी हुआ कि 2006 में स्टार्ट हुआ, आज 20 साल हो गया। उस चेन को टूटने न दीजिए, वो कड़ी दर कड़ी ही हमें आगे बढ़ाएगा। हम लोग भी हैं, हम लोग भी कितना लोग, हम लोग का 35 लोग का ग्रुप था, आज 35 हो, आज IAS IPS या अच्छे सर्विस में। तो मेरा ये कहना है कि वो 35 लोगों ने कड़ी दर कड़ी खींचते चले गए। आज अमेरिका में भी है, कहीं बाहर में भी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी है, कोई बड़े पोस्ट पर है, लेकिन वो ग्रुप था, मुझे याद है कि वो कड़ी दर कड़ी खींचते चला गया। और हम लोग ने भी कुछ को दिया। आज समय नहीं है, लेकिन जिस दिन समय मिलता है तो हम लोग बताते हैं, और कुछ लोग निकल भी जाते हैं। कुछ कुछ जगह मैं जुड़ा रहता हूँ, बता देता हूँ। और ये जो संतुष्टि है, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी नाम करें, वो ये सबसे बड़ी संतुष्टि। और आज आप लोग काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, मैं फिर कहूँगा। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले समय के लिए, आने वाले जॉब के लिए। अच्छे से रहे, अपने गुरुजन को जरूर याद रखें। माता पिता जो आपके होते हैं वो सही में भगवान होते हैं, उनको भी मानिए और चीजों को समझिए। और समाज के निर्धारण में जरूर अपना योगदान करिएगा, क्योंकि समाज, देश घट बढ़ सकता है लेकिन समाज कभी खत्म नहीं होता। और वो समाज कौन हुआ? आप हुए। ये महावीर संस्था हुआ, समझ गए? ये रोहतास जिला हो सकता है डेहरी जिला बन जाए, लेकिन ये जो समाज होगा, जो महावीर संस्थान का समाज आप बनाए, वो वही रहेगा, चाहे आप कितना भी ऊपर में बदलाव हो जाए। तो उसके प्रति जरूर दायित्व रखिए अपना और अपने परिवार के प्रति, और अच्छे से खूब बढ़िया आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।